my beautiful people out there, a very warm welcome to Tarot Wiz 3111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ हम करेंगे। सो इस बार हम देखेंगे अप्रैल 1 to 15 अप्रैल क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों की लाइफ में, क्या कुछ आने वाला है इन 15 डेज में, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप। सो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे। सो इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पर्सनल लाइफ आपकी, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, जिसमें कि हम सिंगल, क्रश, मैरिड, जो कॉन्टैक्ट में है लोग, लेस कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लिए देखेंगे। आपकी हेल्थ को देखेंगे कि इस टाइम क्या कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप, आउटकम क्या होगा, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस। ठीक है। सो कैसे देखना है आपको रीडिंग? बहुत लोग मून साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं, बहुत लोग सन साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देखें। अगर आपको नहीं पता आपकी राशि क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपडेट किया है डिटेल्स, आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से, आपके नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। अगर दोनों को आप देखना चाहते हैं तो आप दोनों को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। मून साइन का भी इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है और सन साइन का भी इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मंथ में कौन सी एनर्जी होगी, कौन से प्लैनेट हमें सपोर्ट करेंगे, कौन से प्लैनेट नहीं सपोर्ट करेंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। सो अगर दोनों साइन को आपको देखना है तो आप दोनों साइन को देख सकते हैं। नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक ही साइन देखना है, तो जैसे इंट्यूटिवली आपको फील होता है आप वैसे देखें। सो 1 अप्रैल to 15 अप्रैल हम देखेंगे। बीच में 4-4 का पोर्टल भी होगा, उसका भी अलग इम्पैक्ट होगा। सो कुछ और एनर्जीज भी होती है जो हमें अफेक्ट करती हैं। सो ओवरऑल इस 15 डेज का आउटकम क्या होगा विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस हम देखेंगे। सो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अप्रैल मंथ के बारे में, क्योंकि नंबर 4 है, राहु से गवर्न होगा ये मंथ, और इस मंथ में लोग बहुत प्रैक्टिकल सोचेंगे, दिमाग से चलेंगे। थोड़ा इमोशन कम हो सकता है इस टाइम पे लोगों के, जहाँ दिमाग से लोग बहुत ज़्यादा चलेंगे। पैसा, सक्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, थोड़ा सा इल्यूजन होगा माइंड में और बहुत चाहत होगी। सो राहु जो है, राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स वाली एनर्जी है, बहुत ओवर डिज़ायर, जहाँ पे बहुत कुछ अपने लाइफ से आप चाहोगे। फिनांस बहुत ओवर चाहोगे, लग्जरी बहुत ओवर आपको चाहिए होगी, प्यार, इमोशंस अगर चाहिए होंगे तो बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। सो अति वाली एनर्जी होगी यहाँ पे। हाँ, डिज़ायरेबल बहुत होंगी एनर्जी सबकी, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होगा, एक ऐसी एनर्जी। और बहुत इल्यूशनरी भी होंगी चीज़ें, जो दिख रही होंगी वो होंगी नहीं। सो थोड़ी सी रियलिटी पे भी फोकस करें, इस टाइम की एनर्जी ऐसी होगी। ठीक है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लियोज, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल to 15 अप्रैल आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, कौन से ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, इन 15 डेज का आउटकम क्या होगा, हम ये चेक करेंगे। सो ये वीडियो 2 पार्ट्स में होने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम आप रिसीव करोगे, हम ये चेक करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों के साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 अप्रैल to 15 अप्रैल, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। एक पर्पल कलर दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली, पर्पल कलर। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, पाइसिस दिख रहा है मुझे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस। लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। सो द वर्ल्ड की एनर्जी, सो ऑल साइंस रीडिंग आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, एक मिनट। हाँ, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 2, 2, 8, 21 एंड 8। क्या बात है। सो ये इंसान मुझे थोड़े से स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं, अपनी ओवरऑल लाइफ में थोड़े से बिजी होते दिख रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी। सो अगर ये इंसान बहुत एक्सप्रेसिव थे पहले या फिर नहीं भी थे, तो भी ये इंसान इस टाइम पे थोड़े से साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिखेंगे आपको। और थोड़ा इनकी एनर्जी ऐसी ना, जहाँ पे ये इंसान पॉज लिया है, इन्होंने रुक गए हैं, इस रिश्ते में इन्होंने पॉज लिया है, स्टक हैं।
देखना चाहते हैं आगे क्या हो रहा है, ये देखना चाहते हैं इंसान, और इसलिए चुप है, शांत है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ मुझे ना ये आगे बढ़ते दिख रहे हैं और ना ही ये रिश्ते को ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं, बस उन्होंने पॉज लिया है, मुझे ये दिख रहा है। और चाहते क्या है इंसान, एक ऑफ़र ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि ऑफ़र धीरे धीरे आपके पास ये जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ एक लैकिंग एनर्जी, कुछ रनिंग चेजिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है जो ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं थोड़ी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में। तो अगर रनिंग चेजिंग या फिर ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में, तो ये इंसान उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और इसलिए मैं भी इंसान शांत हो गए ताकि आप समझें इनकी वैल्यू, और जो ऑन एंड ऑफ आपके बीच में होता है उसको आप ख़त्म करें, कुछ ऐसी एनर्जी। सो आपको आपको भी समझ में आए इनकी वैल्यू, इसलिए मुझे ये इंसान थोड़ा सा पॉज लेते या फिर साइलेंट होते दिख रहे हैं। इनको एक स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे आपके पास आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन में इनके, माय गुडनेस, 2 ऑफ कप्स, कोई इंसान 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मतलब ये इंसान चाहते हैं ना कि आपका प्यार दोगुना, दिन दोगुना कुछ है ना, क्या बोलते हैं उसको, दिन दोगुना चार चौगुना, ऐसा कुछ तो बोलते हैं, दिन दोगुना रात चौगुना। हाँ यस, दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़े आप दोनों का प्यार, ये इंसान ये चाह रहे हैं। इंटेंशन इनके ऐसे है, ठीक है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि आपका प्यार डे बाय डे ग्रो करता जाए, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी है। सो इंटेंशन में आपका प्यार, आपका साथ ज़रूर चाहते हैं इंसान, लेकिन धीरे धीरे आपके पास आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। सो ये आपकी एनर्जी को कैसे देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आपके पास बहुत चॉइसेस है, इनको ऐसा लग रहा है, या फिर आप अलग अलग जगह बहुत फोकस अपने बनाया है, इनके ऊपर आपका फोकस नहीं है, आपका ध्यान अपने फाइनेंस पे है, कहीं और है, किसी और पे है, अपने और प्रायोरिटीज़ पे है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग आप करना ज़रूर चाहते हैं, इनको ऐसे फीलिंग्स हो रही है आपको देख के, लेकिन मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे कि आप इस रिश्ते को क्लोजर देना चाहते हो। अच्छा, क्लोजर देना चाहते हो मतलब आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप बहुत एग्जॉस्ट हैं इस इंसान के साथ, इस रिश्ते में, जहाँ बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन फिर भी एक और एफर्ट्स आप लगाना चाहते हो, मतलब एक और चांस इस रिश्ते को आप देना चाहते हो, ऐसी एनर्जी। क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे आप इस इंसान को दुनिया मानते हो अपने, ठीक है, तो आप एफ़र्ट्स लगाने के लिए रेडी हैं। एक और मौका अगर आपको मिलेगा तो आप फिर से एफ़र्ट्स लगाने के लिए रेडी हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है, ओके। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, यहाँ ऑब्स्टिकल ये है ना कि यहाँ कोई चेंज नहीं होता है, मतलब चीज़ें ख़राब होती हैं, फिर से आप लोग मिलते हो, चीज़ों को सही करना चाहते हो, लेकिन फिर करते नहीं हो और फिर से सेपरेट हो जाते हो, एक ऐसी एनर्जी। सो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है जहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है, चीज़ें वही चीज़ बार बार रिपीटेशन में चल रही है, एक ऐसी एनर्जी। मे बी जब सेपरेशन से जब यूनियन में आप लोग आते होंगे तो हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बहुत वादे कसमें खाते हैं और बाद में फिर सब कुछ भूल जाते हैं और वही चीज़ें को रिपीट करते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो जो हिम्मत इनको चाहिए आपके पास आने के लिए, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, ये चाहते तो हैं, लेकिन ये इंसान थोड़े से उस पे उलझे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, करे कि नहीं, आपके पास जाए कि नहीं, ये थोड़ा और टाइम ले, थोड़ा और आपको हील होने दें या फिर चीज़ों को और थोड़ा बेटर होने दे। तो ये इंसान उलझन में है, मुझे ऐसा लग रहा है। पॉसिबल है कि ये इंसान नेक्स्ट वीक तक आप तक रीच करें, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। थोड़ा सा कन्फ्यूज भी रहेंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे सिंह राशि वालों के लिए। मैम प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। बिजनेस, करियर, फिनांस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करेंगे इन 15 डेज़ का मेरे सिंह राशि वाले। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे ना बुद्धा की एनर्जी दिख रही है, एक बुद्धा की, वाइट बुद्धा। ऐसा हो सकता है कि बहुत मेडिटेशन कोई कर रहे हैं, मेडिटेटिव वाली एनर्जी दिख रही है मुझे कुछ लोगों की यहाँ पे। या तो आपने अभी शुरू किया है या फिर इस टाइम आप शुरू करोगे, ऐसा कुछ, या फिर बहुत बुद्धा के कोट्स आप पढ़ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको शांति चाहिए, थोड़ा सा अशांत वाली फीलिंग हो सकती है इस टाइम आपकी, जहाँ पे आपको शांति चाहिए होगी, कैसी एनर्जी। यस, सो इस टाइम आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे घर परिवार में या फिर ऑफिस में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे इस टाइम आपके, ऐसी एनर्जी है। अगर घर परिवार में है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेके कुछ हो सकता है, और अगर ऑफिस में है तो कुछ कॉम्पिटिशन कुछ ज़्यादा होंगे जहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करने वाली एनर्जी इस टाइम पे फील होगी। देखिए, एक ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है ना जहाँ पे जब लोग आपके बहुत अगेंस्ट होने लगते हैं ना, तो समझ जाना कि वो आपके
ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है, जब आपको ये फील हो कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि मेरा साथ दे, जो मेरे साथ खड़े रहे। बहुत अकेलेपन वाली फीलिंग जब होती है ना, तो समझ जाना कि वो एक स्पिरिचुअल चेंजेस होता है। वो एक ऐसी अवेकनिंग वाली स्टेट होती है जहाँ पे आपको ये समझाया जाता है यूनिवर्स के थ्रू कि ये आप अकेले की जर्नी है और आपको अकेले ही सब कुछ हैंडल करना है। मतलब अकेले की जर्नी है और आपको अकेले को ही इम्प्रूव करना है, एक ऐसी एनर्जी। सो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आप फील कर सकते हैं जहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करने की यू नो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ सकता है, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। ये ऐसा हो सकता है कि फैमिली में कुछ हो रहा हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच हो सकता है कि अपने आप को प्रूव करना पड़े बार बार आपको, ऐसे कुछ एनर्जी। या फिर ये रिलेशनशिप में अगर आप हैं और चीज़ें ख़राब हो रही, तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपने आप को प्रूव करना पड़े, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े, आर्ग्यूमेंट्स बढ़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़े, ऐसा हो सकता है इस टाइम पे। ठीक है, ओवरऑल मुझे आप चीज़ों को बेटर करते दिख रहे हैं और म्यूचुअली इन्वॉल्व होते दिख रहे हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम है, उसमें पार्टिसिपेट करते दिख रहे हैं। ठीक है, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, यहाँ पे मुझे एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है और ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि आप अपने आप को बहुत अपग्रेड कर रहे हो। मे बी ये जो कंपटीशन चल रहा है ना आपकी लाइफ में, या तो अपने आप को प्रोफेशनली प्रूव करने का या फिर पर्सनली अपने आप को प्रूव करने का, उसमें आप ग्रो करना चाहते हैं और अपने आसपास के कॉम्पिटिटर्स को आप देख रहे हो और वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मुझे कितना काम करना है, मुझे कितना चेंज होना है, मुझे क्या सर्टिफिकेशन करना है, मुझे क्या अपग्रेड करना है। एक ऐसी एनर्जी इस टाइम रहेगी सिंह राशि वालों के लिए। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम पे थोड़ी सी इनडिसाइसिव वाली फीलिंग हो सकती है। 2 ऑफर हो सकते हैं आपके पास, किसको आप चुने, किसको चूज़ करें, कहाँ ज्वाइन करें को लेकर थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं इस टाइम पे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। जो लोग जॉब करते हैं, अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे एक अपने आप को प्रूव करने वाली एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कॉम्पिटिशन ज़्यादा होंगे, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है जहाँ अपने आप को प्रूव करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है इस टाइम पे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बिजनेस अगर आप करते हैं तो इस टाइम कुछ न्यू स्टार्ट आप करोगे, या फिर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करोगे, या फिर कोई न्यू ब्रांच स्टार्ट करोगे, या कोई न्यू प्रोडक्ट को आप ऐड करोगे। कुछ ऐसा नया मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, कोई कोर्स लेना, अपने आप को अपग्रेड करना भी हो सकता है ये। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, माय गुडनेस, द मैजिशियन एंड द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे है। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो इस टाइम साइलेंटली आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे आपकी चाल किसी बिग इन्वेस्टमेंट्स की तरफ है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपकी। ठीक है, स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस समय बहुत अच्छा जाएगा आपका। कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह है तो बहुत अच्छे से क्लियर करोगे आप उसको। अगर सिर्फ स्टडीज़ कर रहे हैं तो इस टाइम स्टडीज़ में आपका बहुत ध्यान रहेगा और बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, बहुत प्लान करके आप स्टडी करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यस, रिलेशनशिप में थोड़ा सा ऐसी एनर्जी होगी ना जहाँ पे बर्डन फील करोगे आप, एग्जॉस्ट होंगे आप, चीज़ें वही बार बार रिपीटेशन में चल रही हैं जिसको देख के आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपका पास का कोई रिश्ता था जिसको आपने क्लोजर नहीं दिया है, आप उस पेन पे ही हो और आपको ऐसा फील हो रहा है इस टाइम पे, और आपको ऐसा फील होगा इस टाइम पे कि कोई आए और आपको हील करे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर ऐसे पेन में आप किसी की ज़िंदगी में जाओगे ना तो आप उनकी ज़िंदगी को हेल्प करोगे, क्योंकि आपका पेन है यहाँ। सो अपने आप को हील करना खुद को पड़ता है, कोई इंसान आपको हील नहीं करता है। अगर ये थॉट के साथ आप किसी को चाहते हैं अपने लाइफ में तो आप फिर से पेन में आएंगे। इसलिए इस साइकिल को, इस लूप को ख़त्म करें और पूरी तरह से रिलीज़ करें पास्ट के पर्सन को, पूरी तरह से रिलीज़ करें, क्लोजर दें पास्ट के पर्सन को, उसके बाद किसी के लिए मैनिफेस्ट करें। ठीक है, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान को प्रपोज कर सकते हैं, बहुत पैशनेट बातचीत हो सकती है आप लोगों की, और ये 15 डेज़ बहुत अच्छा जा सकता है आप लोगों के लिए। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम पे थोड़ा सा रिबर्थ वाला प्रोसेस है जहाँ पे चीज़ें खत्म होकर फिर से स्टार्ट होंगी। मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, मे भी बातचीत बंद हो जाएगी 2 दिन के लिए और फिर से बातचीत शुरू होगी, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। और वो बातचीत थोड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव होगी, मतलब ऐसा मन में आएगा आप लोगों के कि पास्ट की गलतियों को हम रिपीट ना करें, हम अच्छे से बिहेव करें, हम अच्छे से एफर्ट्स लगाएं, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो पुरानी चीज़ों को लेके इस टाइम बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, पास्ट में रहेंगे, कुछ एल्बम्स निकालना, देखना, उस पर हंसना, उस पर नॉस्टैल्जिक फील करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, या कोई पास्ट का कोई कहीं पहले आप लोग गए थे, ट्रैवल किए थे, वैसी जगह में फिर से ट्रैवल करना, एक ऐसी एनर्जी है। ओके, सो अगर आप
हेल्थ में मुझे ये दिख रहा है ना कि कुछ जंक फूड ज़्यादा खाना या फिर टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना, जिसके चलते इस टाइम थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हो सकती है, जिससे आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर आप बहुत जंक फूड खाते हैं, बहुत फ्राई फूड्स खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चिप्स वगैरह ये सब जंक फूड्स ज़्यादा खाते हैं तो इस टाइम इग्नोर करें। टाइम टेबल अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, हाइजीन नहीं खा रहे हैं, तो इस टाइम थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें अपने खाने पीने का, ताकि एसिडिटी की प्रॉब्लम से आप बचो। इस टाइम थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम आपको होंगी ना वो एक्सपैंड हो सकती है, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी है आपकी हेल्थ में। जुपिटर जहाँ बैठता है उसको बढ़ा देता है। तो अगर हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही थी आपको थोड़ी बहुत, इस टाइम बढ़ सकती है। सो इसलिए जो भी आप खाना पीना कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें और सही टाइम पे खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना प्यास आपको लगता है उससे ज़्यादा पानी पिएं, ताकि इस प्रॉब्लम से आप बच सको इस टाइम पर। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि पूरी नहीं हो रही है। कुछ ऐसी इच्छाएँ आपकी हैं जो कि पूरी नहीं हो रही है। कुछ एक इच्छा नहीं दिख रही है मुझे, यहाँ पे बहुत सारी इच्छा है। सो अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और एक साथ बहुत सारी विशेस पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम हो सकती है आपको पूरी होने में। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको एक मैनिफेस्टेशन पहले करना है, उसको पहले फुलफिल करना है, फिर दूसरी विश की तरफ आपको जाना है। यहाँ पे आप बहुत सारे विश को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हो, कर सकते हो, ये एफर्मेशन दे सकते हो आप, लेकिन मैनिफेस्टेशन आपको किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को पकड़ के करना होता है ताकि आप उस एनर्जी से कनेक्ट कर सको। ठीक है, जैसे आप अभी प्लान कर रहे हो घर बनाने का और आपने मैनिफेस्ट किया कि आपका घर बन गया है, बहुत सुंदर घर बना है, आप उस घर पे एंटर कर रहे हो, तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? जिस तरह से आप वो घर बन गया और अब जिस तरह से आप एंटर करोगे वो एनर्जी वो घर की एनर्जी के साथ मैच होती है, तब जाके आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। सो अगर आप बहुत मल्टीपल चीज़ों में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप उन सब एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट। सो एफर्मेशन दे सकते हैं रात में सोने के टाइम पे मल्टीपल चीज़ों पे, लेकिन मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे हैं तो एक चीज़ पे करें। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपके आउटकम में दिख रही है, जहाँ पे आप शांत है, बहुत क्रिएटिव होंगे इस टाइम पे, बहुत क्रिएटिवली कुछ करेंगे, कुछ एक एक्शन लेना आप चाहेंगे, कुछ मन की बातें किसी से बोलना चाहेंगे और वो बोले नहीं बोले वाली एक उलझन आपको होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ता भी दिख रहा है और आप भी इम्पेशेंटली किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। बहुत वेट आपने किया है, ये कोई पर्सनल रिलेशनशिप दिख रहा है आपका, कोई स्पेसिफिक पर्सन जिनसे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जहाँ बहुत स्पीड एक ग्रोथ आप चाहते हैं। अगर बहुत दिन से चीज़ें बहुत स्टक थी, शांत थी, तो वहाँ एक स्पीड एक ग्रोथ आप चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए। सो गाइडेंस क्या है डिवाइन मेरे लियोस के लिए, प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। बी ओपन की एनर्जी है, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम। बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, आपको मैनिफेस्ट जो आप कर रहे हो ना, आ तो रही हैं आपके लिए चीज़ें, आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है, आपको रिसीव करने के लिए रेडी होना है। मेरे साथ ये अच्छा हो ही नहीं सकता है, अगर ऐसे सोचोगे आप तो नहीं होगा अच्छा। मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है और अच्छा होगा, ये सोचना होगा आपको, तभी जाके जो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं वो आपको मिलेंगी। ठीक है, चांस ऑन प्लेस की एनर्जी यहाँ पे है, चांस ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। अगर कुछ प्लेस चेंज करने का आप सोच रहे हो, कहीं पे आप रिलोकेट करने का सोच रहे हो, तो चेंज को एक्सेप्ट करें। बहुत लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं हम तो यहीं रहेंगे, हम बचपन से यहीं पले बड़े, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत लोगों के कुंडली में ऐसा होता है कि जहाँ उनका जन्म हुआ है वहाँ उनकी तरक्की नहीं होगी। वो जब जगह छोड़ते हैं, अपने जन्म स्थान को जब छोड़ते हैं, तभी उनकी तरक्की होती है। सो अगर ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो उसके बारे में सोचें और एक्सेप्ट करें चेंज को। ठीक है, ब्लेसिंग्स की एनर्जी है। सो लियोस के लिए फॉर श्योर ब्लेसिंग्स आ रही है, मैरिज हो सकती है या फिर कुछ स्टेबिलिटी हो सकती है, अबंडेंस हो सकता है आप लोगों के लिए। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लियोस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।